बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th मैथ उर्दू मीडियम की मश्क नंबर 3.2 का सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 ये कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 1 है, 10 झैल कालबों में से वहदानी कालब, कतारी कालब, कालमी कालब और सिफरी कालब की शनाख्त कीजिए। तो ये स्टूडेंट्स कालब दिए हुए हैं, इनमें से कतारी कालब, कालमी कालब, सिफरी कालब और वहदानी कालब अलहदा-अलहदा करने हैं। तो स्टूडेंट्स, इन कालबों को अलहदा-अलहदा करने के लिए आप लोगों को इनकी तारीफ़ आना और कालब को पहचानना लाजमी है। तो इसके लिए हम पहले कालम की पहचान और इसकी तारीफ़ के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कतारी कालब, कालमी कालब, सिफरी कालब और वहदानी कालब के बारे में उन्होंने पूछा है, इनको अलहदा-अलहदा करें। तो हम इनकी पहचान कर लेते हैं। कतारी कालब, ऐसा कालब जिसकी सिर्फ एक ही कतार हो, कतारी कालब कहलाता है। कतारी कालब के अंदर सिर्फ एक ही कतार होती है। तो कतारों की पहचान और कालमों की पहचान के बारे में पिछली एक्सरसाइज के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर कालब ए, कालब ए भी यहाँ पे इसके अंदर एक ही कतार है। इसी तरह कालब बी, इसके अंदर भी एक ही कतार है। कालब सी, इसके अंदर भी एक ही कतार है। तो ऐसे कालब जो है इनको कतारी कालब कहते हैं। इसी तरह कालमी कालब, ऐसा कालब जिसका सिर्फ एक ही कालम हो, कालमी कालब कहलाता है। तो ये डेफिनेशन इसकी आप लोगों ने तारीफ़ कर लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में अक्सर आ जाती होती हैं। तो यहाँ पे मिसाल दी हुई है इसकी, मिसाल के तौर पर ये कालब ए दिया हुआ है, इसमें ये देख सकते हैं आप लोग एक ही कालम है। इसी तरह ये कालब बी है, इसके अंदर भी एक ही कालम है। तो ये कालमी कालब है। ये सी के अंदर भी एक ही कालम है। तो ये इनकी मिसालें कर लेनी है और साथ ये तारीफ़ भी इसकी कर लेनी है। इसी तरह सिफरी कालब है। अगर किसी कालब के तमाम अरकान सिफर हों तो वो सिफरी कालब कहलाता है। इसको ओ से ज़ाहिर किया जाता है। सिफरी कालब को ओ से ज़ाहिर करते हैं और इसके अंदर जितने भी अरकान होते हैं वो सिफर के बराबर होते हैं। मिसाल के तौर पे ये दिया हुआ है, ये 3 दिए हुए हैं कालब, तीनों में ही इनके रुकन जो हैं ये सिफर है। तो ये सिफरी कालब कहलाते हैं, सिफरी कालब होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 3 कालबों के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अब हम वहदानी कालब के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पेज नंबर 51 पे वहदानी कालब की तारीफ़ दी हुई है। एक स्केलर कालब को वहदानी कालब कहा जाता है अगर इसके तमाम मरकज़ी वतरी अरकान एक हों। ये स्टूडेंट्स, ये वाले जो रुकन है ना, ये वाले, ये एक एक एक, ये एक एक, ये वाले जो है ना, ये मरकज़ी वतरी रुकन है, ये इसमें एक होने चाहिए। और ये वाले जो है ना, ये गैर वतरी अरकान होते हैं, गैर वतनी रुकन होते हैं। ये सिफर सिफर सिफर, इधर वाले भी ये सिफर सिफर होने चाहिए, इधर वाले भी सिफर होने चाहिए। तो ऐसे कालब को वहदानी कालब कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे ये एक एक है और इधर ये गैर वतरी जो है ये सिफर सिफर है। तो ऐसे कालब को वहदानी कालब कहा जाता है। तो स्टूडेंट, सवाल नंबर 1 में कालब ए है 5 7 8। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि इस कालब के अंदर सिर्फ एक ही कतार है। इस वजह से ये कालब कतारी कालब कहलाएगा। तो ये है कतारी कालब। इस तरह आप लोगों ने ऊपर कालब लिख लेना है और नीचे इसका नाम लिख देना है, कतारी कालब। इसी तरह स्टूडेंट्स कालब बी, इसके अंदर एक ही रुकन है सिफर। तो ये सिफरी कालब है। ऐसा कालब जिसके तमाम अरकान सिफर हों, सिफरी कालब कहलाता है। तो ये कालब है सिफरी कालब। तो स्टूडेंट्स कालब सी, इसमें ये वतरी अरकान जो हैं ये वाले, ये रुकन दिए हुए हैं एक एक और ये गैर वतरी अरकान दिए हुए हैं सिफर सिफर। तो ऐसे कालब को वहदानी कालब कहते हैं। ऐसा कालब जिसके वतरी अरकान एक हों और गैर वतरी अरकान सिफर हों, ऐसे कालब को वहदानी कालब कहते हैं। तो ये वहदानी कालब है।
इसमें स्टूडेंट्स ये वाले जो इसके रुकन है ना, ये और ये वाले इसके रुकन, ये इसके वत्री अरकान है, वत्री अरकान, और ये वाले गैर वत्री हैं। तो वत्री अरकान एक एक होने चाहिए वहदानी कालब के अंदर। इसी तरह स्टूडेंट्स कालब डी, ये सिफरी कालब है, इसके तमाम अरकान सिफर के बराबर हैं, इस वजह से ये सिफरी कालब है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिफरी कालब। इसी तरह स्टूडेंट्स कालब ई, इसमें अगर हम देखें हम 6 0 8, ये इसके रुकन है और इसके अंदर सिर्फ एक ही कालम है, तो इस वजह से ये कालमी कालब है। इसी तरह कालब एफ, इसके अंदर भी एक ही कालम है, तो ये भी कालमी कालब है। सवाल नंबर 2 है, 10 झैल कालबों में से कतारी, कालमी, मरबी और मुस्ततिली कालबों की शनाख्त कीजिए। तो इसमें स्टूडेंट्स हमें कतारी कालब, जो कि हम पहले इसकी तारीफ जान चुके हैं, कालमी कालब, मरबी कालब और मुस्ततिली कालब, इन कालबों में से अलहदा करने हैं। तो यहाँ पे पहले हम इनकी तारीफ़ें और इनकी पहचान कर लेते हैं ताकि हम आसानी से इनको अलहदा कर सकें। कतारी कालब के बारे में स्टूडेंट्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ऐसा कालब जिसकी सिर्फ एक ही कतार हो कतारी कालब कहलाता है। तो आगे ये मरबी कालब है, ऐसा कालब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो, मरबी कालब कहलाता है, जैसा कि n/n, यानी इनमें अगर कतारें 2 हैं तो कालम भी 2 हों, और कालम 2 हैं तो कतारें भी 2 हों, तो ऐसे कालब को मरबी कालब कहते हैं जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर। जैसा कि ये मिसाल के तौर पे ये 1 2 3 इसमें कतारें हैं, 1 2 3 कॉलम है। इसी तरह ये मरबी कालब है ए, इसमें 1 2 3 कतारें हैं, 1 2 3 कॉलम है। मुस्तातीली कालब, अगर किसी कालब में कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो तो इसे मुस्तातीली कालब कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए कालब ए है, इसके अंदर एक कतार है और 2 कालम है, तो ये मुस्तातीली कालब होगा। इसी तरह कालब बी है, इसके अंदर 2 कतारें हैं और 1 कालम है, ये भी मुस्तातीली होगा। कालब सी, इसके अंदर 2 कतारें हैं और 3 कालम है, तो ये भी मुस्तातीली कालब होगा। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 2 के अंदर कालब ए है 5 3 4, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कालब के अंदर एक ही कालम है, तो ऐसे कालब को कालमी कालब कहते हैं जिसमें एक ही कालम हो, तो ये कालमी कालब है। इसी तरह स्टूडेंट्स कालब बी, इसमें अगर आप देखें 1 और 2 कतारें हैं, इसमें 1 और 2 कॉलम है। ऐसे कालम जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो, इसको मरबी कालम कहते हैं, तो ये मरबी कालब है। इसी तरह स्टूडेंट्स कालब सी, इसमें अगर देखें तो 2 कतारें हैं इसमें, और 1 2 और 3 कालम है। ऐसा कालब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो, ऐसे कालब को मुस्तातीली कालब कहते हैं, तो ये मुस्तातीली कालब है। इसी तरह स्टूडेंट्स कालब डी, इसमें 1 और 2 कतारें हैं, 1 और 2 कॉलम है, तो इसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर है। तो ऐसा कालम जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो, ऐसे कालम को मरबी कालब कहते हैं, तो ये मरबी कालब है। इसी तरह स्टूडेंट्स कालब ई है, इसमें 1 2 और 3 कतारें हैं, 1 और 2 कॉलम है, तो ऐसा कालब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो, ऐसे कालब को मुस्तातीली कालब कहते हैं, तो ये मुस्तातीली कालब है। इसी तरह स्टूडेंट्स कालब एफ है, इसमें अगर आप देखें तो ये इसमें एक ही कतार है,
तो ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो इसको कहते हैं कतारी कालब। तो ये कतारी कालब है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कालब जी है, इसमें अगर देखें तो 1, 2 और 3 तीन कतारें हैं, 1, 2 और 3 कालम है। तो ऐसा कालब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो, ऐसे कालब को मरबी कालब कहते हैं। तो ये मरबी कालब है। इसी तरह स्टूडेंट्स कालब एच है, इसमें 1, 2 और 3 कतारें हैं, 1 और 2 कालम है। तो ये वाला कालब मुस्ततीली कालब है।